प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो आपके आरपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपका जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो राजस्थान का इतिहास का जो पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है, उससे कुछ डीपली क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, खास तौर पर आरपीएससी के एग्ज़ाम में। तो लगभग जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं विद्यार्थियों, या तो आपके 9th-10th की जो बुक है उसमें से बना रहे हैं, या फिर जो ऑथेंटिक बुक्स जो आपके यूनिवर्सिटियों में चलती है, जैसे इतिहास विषय क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो देखे हैं वो रीमा आहूजा किताब जो आपके यूनिवर्सिटी में चलती है वहाँ से सीधे के सीधे लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपके लिए आधुनिक जो राजस्थान है उसकी क्लासें शुरू कर रहा हूँ, और आप मेरे साथ ही क्लास ज्वाइन करिए और यहाँ से अपने फैक्ट अपने नोट्सों में ऐड करते जाइए। तो विद्यार्थियों, जो आधुनिक इतिहास जो आपका राजस्थान का इतिहास है उसकी क्लास हम आज राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन है वहाँ से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आप मेरे साथ बने रहिए और आराम से आपके ये टॉपिक लगभग महीने भर में मैं कवर करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, राजस्थान में जो आपके जनजातीय आंदोलन है वो आंदोलन मतलब आपके किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, तो ये तीनों आंदोलन हैं। ये आपको यहाँ से लगभग चार पाँच क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जो जनजातीय आंदोलन है विद्यार्थियों वो आदिवासी क्षेत्रों में जो सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक पुनर्जागरण के जो उनके स्थानीय मुद्दे थे उनको ध्यान में रखकर ये आंदोलन किए गए। इसी प्रकार जो किसान आंदोलन थे वो अत्यधिक जो आपका भू राजस्व है, बढ़ती हुई लागबाग है, तो ऐसी समस्याओं, ऐसे मुद्दों के आधार पर ये किसान आंदोलन हुए। और जो प्रजामंडल आंदोलन है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए इस मुद्दे के ऊपर ये प्रजामंडल आंदोलन हुए। ठीक है विद्यार्थियों, जो पहला आंदोलन हम पढ़ेंगे वो है आपका भील आंदोलन। विद्यार्थियों, लगभग फैक्ट यहाँ मैंने कवर करने का प्रयास किया है और आप अपने नोट्स अपने आगे रखिए, उनमें जो फैक्ट आपको लगे ये सर ने इम्पोर्टेंट बताया वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपका भील आंदोलन है इससे रिलेटेड हम तीन मैन जो इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। पहले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, दूसरे गोविंद गिरी और तीसरे मोतीलाल तेजावत। ठीक है विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म मोरवी गांव टकरा गुजरात में, गोविंद गिरी जी बेड़सा गांव डूंगरपुर, और मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव उदयपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में जो राजस्थान के संदर्भ में जो फैक्ट है वो मैं यहाँ करवाने का आपको प्रयास करूँगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भीलों के अंदर जो सर्वप्रथम जन जागृति का जो कार्य शुरू किया, किसने शुरू किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार राजस्थान आए। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके जो RMSSB का एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। पहली बार 1865 में आए, करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर। ठीक है, 1875 में, ये आपको डेट ध्यान में रखनी है, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। दूसरी बार आए 1882 में, ये आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर में शासक कौन था वहाँ का? सज्जन सिंह जी, उनके आग्रह पर ये उदयपुर आए। 1883 में इन्होंने क्या किया? परोपकारिणी सभा का गठन किया। इसका अध्यक्ष सज्जन सिंह को बनाया गया। ठीक है विद्यार्थियों, एक आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा लेना, ये ध्यान में रखना है कि सज्जन सिंह ने एक समाचार पत्र जारी किया जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधार। ये राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन था? मतलब आपका प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए विद्यार्थियों यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती की जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, ये आप लोग पढ़ते ही रहते हो विभिन्न गाइडों में। इसकी सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपको जो फैक्ट ध्यान में रखना है राजस्थान के संदर्भ में, इसका प्रथम प्रकाशन 1874 में स्टार प्रेस बनारस अजमेर में किया गया। ये स्टार प्रेस बनारस, यहाँ जो इसका प्रकाशन किया गया है उसका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से? अजमेर से।
और इसका जो अंतिम प्रकाशन किया गया 1882 में उदयपुर से। स्वामी जी ने उदयपुर में स्थित नवलखा महल के गुलाब बाग में बैठकर इस पुस्तक का अधिकांश लेखन कार्य किया। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको भी, क्योंकि इस प्रकार के डुप्लीकेशन आजकल बनते रहते हैं। तीसरी बार स्वामी जी 1883 ईस्वी में जोधपुर में आए सर प्रताप सिंह के आग्रह पर, सर प्रताप सिंह के आग्रह पर, ठीक है। इसके बाद जो इनकी मुलाकात हुई उसमें स्वामी जी ने भरी सभा में चारित्रिक दोष के कारण फटकार लगाई। किसको लगाई? जसवंत सिंह सेकंड को। इनकी एक पासवान थी जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, नन्ही जान। नन्ही जान नहीं थी, लेकिन ये इनके कहने पर जगन्नाथ रसोइया इसने स्वामी जी के दूध में कांच पीस कर मिला दिया। नन्ही जान के कहने पर जगन्नाथ रसोइया ने स्वामी जी के दूध में कांच पीस कर मिला दिया, जिससे इनका देहांत 30 अक्टूबर 1883 को हो गया। इनकी समाधि कहाँ स्थित है? अजमेर में, ठीक है विद्यार्थियों। ये इतना राजस्थान के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती से जो रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका गोविंद गिरी जी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए आप, गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी जी के बारे में आपको जो फैक्ट ध्यान में रखना है, पहला बेड़सा गांव, जहाँ इनका जन्म स्थान है डूंगरपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ये प्रभावित थे और आर्य समाज के सदस्य बने, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके गुरु का नाम ध्यान में रखना है, राजगिरी। बेड़सा गांव में जो इनका आध्यात्मिक स्थल था, जहाँ ये पूजा पाठ वगैरह अपने करते थे, उसे धूणा कहते थे। क्या कहते थे? धूणा, ठीक है विद्यार्थियों। और भील संप्रदाय जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, जो इनका अनुसरण करते थे, ये भगत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भगत, ठीक है। इन्हीं के आधार पर इन्होंने क्या चलाया? भगत आंदोलन। इसके कारण क्या थे? इसका जो सीधा सा एक कारण था बेगार प्रथा, दूसरा बोलाई कर, और तीसरी जो बारापाल की घटना थी मार्च 1881 में, वो इसका तात्कालिक कारण बने। चौथा, इसमें प्रशासन द्वारा भीलों पर ताड़ी या महुड़ी के वृक्ष से शराब बनाने पर जो प्रतिबंध लगा दिया, यह भी मुख्य कारण था। तो विद्यार्थियों, एक आपको यहाँ जो ध्यान में रखना है, बोलाई कर, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो भीलों में क्या था कि भीलों में जो गमेती होता था, गमेती का अर्थ है यहाँ इनका सरदार, सरदार। वो जो यहाँ भील क्षेत्रों में जो भी माल आता था या अन्य कोई सामान वगैरह आता था, तो उस पर सुरक्षा कर लेता था। कौन सा? सुरक्षा कर, ठीक है, उसको बोलाई कर बोलते थे, ठीक। दूसरी बारापाल की घटना, इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, इसकी तिथि है लगभग 26 मार्च के आसपास है, 26 मार्च 1881 को, ठीक है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इससे दो जो इस घटना से रिलेटेड व्यक्ति हैं, मामा अमन सिंह है एक, तो मामा अमन सिंह, ठीक है, और दूसरा है ब्रिटिश लोनारगन। दूसरा कौन सा है? ब्रिटिश लोनारगन। ये दो इस घटना से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इनके नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया और उस सेना ने जो भील क्षेत्रों में भीलों के घर थे, भीलों के घर जला दिए। इसे बारापाल की घटना कहते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। ये आपको यहाँ मेन बात है, ये ध्यान में रखनी है। इससे आगे चलते हैं। तो गोविंद गिरी जी 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए विद्यार्थियों इसको। 1883 में संप सभा की स्थापना की। स्थापना का उद्देश्य भीलों को संगठित व एकजुट करना। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे सुरजी भगत। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरजी भगत। संप सभा की जो शर्तें हैं उनमें मेन शर्तें क्या हैं? परिवार के बालक बालिका का विद्यालय में नामांकन जरूरी, दूसरा मांस मदिरा का त्याग, और तीसरा घर की छत पर सफ़ेद झंडा फहराना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसका जो प्रथम अधिवेशन 1930 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, आपको ध्यान में रखना है।
इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा, ये आपको तारीख ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसी पहाड़ी पर अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन बुलाया जा रहा था, मानगढ़ हत्याकांड से रिलेटेड। ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि लगभग 1500 भील इसमें मारे गए, लेकिन लगभग यहाँ अंदाज़ा ये है कि हजारों की संख्या में भील यहाँ एकत्रित थे। लगभग 50 से 60 हज़ार भील यहाँ एकत्रित हुए। और जो मेवाड़ भील कौर है उसने गोलियां चलाने का इनके ऊपर आदेश दिया। ये मेवाड़ MBC, ये आपको ध्यान में रखनी है बटालियन। ठीक है। मेवाड़ भील कौर JP स्टोकले, एक ये नाम आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ भील कौर का जो नेतृत्व करता था JP स्टोकले। और इस जो मेवाड़ भील कौर का जो सहयोग किया, एक तो 104 वेलेजली राइफल, दूसरी 7th राजपुताना रेजिडेंसी, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ये अहमदाबाद की थी वेलेजली राइफल। ठीक है। इसकी जो योजना किसने बनाई, मेजर वेली, इसका नाम ध्यान में रखना है आपको। इस घटना से रिलेटेड, मतलब जो इन पर गोलियां चलाई गई और उसकी जो संपूर्ण योजना किसने बनाई, मेजर वेली ने। इसमें गुल मोहम्मद तथा यूसुफ खान नामक पुलिस अधिकारी भी मारे गए। इन दोनों का आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको सिर्फ फैक्ट बेस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में तो आपका यूट्यूब पर या आपने ऐप से कोर्स लिया है, वहाँ क्लासें भरी पड़ी हैं। यहाँ मेरा मकसद यही है कि आपका रिवीजन हो जाए और कोई फैक्ट आपका छूट गया है वो आप अपने नोट्सों में ऐड ऑन कर लें। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको जो पढ़ाने का तरीका है, जिस प्रकार मैं आपको करा रहा हूँ, वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, लगभग संपूर्ण जो आपकी राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है वो मैं इसी प्रकार आपको करवाने का प्रयास करूँगा और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाता रहूँगा। ये आपको नारा ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। ठीक है। गोविंद गिरी जी का नारा है, नी मानू रे भूरटिया। भूरटिया मतलब भूरिया, मतलब अंग्रेजों को कहा गया है यहाँ। राजस्थान का इसे जलियांवाला बाग की हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, मानगढ़ हत्याकांड को। ये आपको तारीख इसकी ध्यान में रखनी है, 17 नवंबर 1913। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद 1913 में गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके शिष्य पुंजाधीर जी को भी इनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये आपको इनके शिष्य का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों। इनको अहमदाबाद जेल में रखा गया, अहमदाबाद जेल का भी नाम ध्यान में रखना है। और 1923 में जेल से ये रिहा हो गए। अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया, कंबोई गुजरात में। तो विद्यार्थियों, इतना फैक्ट भील आंदोलन से रिलेटेड आपका बना है। लगभग जो क्वेश्चन आपका बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार मैं आपको आगे करवाने का प्रयास करूँगा लगभग संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।